अब ठाकुर जी 3 वर्ष के है गए, और जैसे ही ठाकुर जी 3 वर्ष के भये, अब चलवे भी लगे हैं, बोलवे भी लगे, उछलवे लगे, कूदवे लगे, 5-6 दांत निकले आए हैं ठाकुर जी के। अब तो ऐसी कटकनी जीव है, ठाकुर जी की चुप्पे ही नहीं होते। यशोदा मैया हाथ पांव जोड़े, लाला ने शांत है जा, नहीं बोलते ही रहते हैं। इतनो ऊधम मचामे, इतनो ऊधम मचामे जिसकी कोई सीमा नहीं। श्रृंग्यग्निडंष्टि जलद्विज कंटकेभ्य, गैयाओं के सींगों से लटक जाते हैं। ये कोई खेल है बताओ? गायों के सींगों से कौन लटकता है? बेटी भाई गैयाओं के सींगों पे बैठ जाते हैं और फिर गैया को ऐसे ऐसे हिलाते हैं, गैया उड़ जाती है, फिर उसके सींग पे घूमते हैं। और गैया भी बड़ी चतुर, वो ठाकुर जी को जोर से वहीं ले जाती है जहां खूब सारा गोबर का ढेर लगा हो, और वहां जाकर के जैसे ही सर घुमाती है, सोई ठाकुर जी कंठ भर गोबर में जाकर के धस जाते हैं। यशोदा मैया कहें लाला मुझे तो ऐसा लगा तो पूर्व जन्म को शुकर दीख है। ठाकुर जी के हाँ मैया, वो बड़ा अवतार भयो ना, जाने पृथ्वी की रक्षा करी, वो मेरो ही स्वरूप है, वो मैं ही तो हतो। ऐसे ठाकुर जी को उधम। कभी ठाकुर जी रोने लग जाते हैं। यशोदा मैया के लाला काय को रो रहा है? बोले मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो आज। यशोदा मैया बोली काय गो लाला? बोले हमारी गौशाला में गैया ने बछड़ा को जन्म दियो। अच्छा ठाकुर जी इतना सुंदर, देखो एक रूप स्वरूप देखना, ठाकुर जी को जैसी पता चल जाती है ना कोई गैया ब्यावे वारी है, तो ठाकुर जी नंद भवन में नहीं सोते हैं, वहीं सोते हैं गौशाला में, रात भर उसकी प्रतीक्षा करते हैं कब बछड़ा होएगा, बछड़ा होगा कि बचिया होएगी। और जैसे जन्म ले सो ठाकुर जी को गले से लगा ले, मेरो सखा आगो, अब याकू मैं चरावे जाए करूंगा। ठाकुर जी को इतनी इतनी प्रसन्नता होती है। और यशोदा मैया नंद बाबा के तो महाराज इतना दान करवाते हैं, जैसे कोई बालक जन्म ले घर में उत्सव होता है, ऐसे नंद भवन में 365 दिन उत्सव होते हैं। क्यों? 9 लाख गैया हैं भैया, कई बार तो एक एक दिन में 10-10 गैया ब्याह जाए, सबन के उत्सव है ना। ठाकुर जी रोने लगे मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार है गो मैया। यशोदा मैया बोली का अत्याचार भयो तेरे संग? हमारी गौशाला में गैया ने बछड़ा को जन्म दियो। मैया बोली तो वो तो रोज ही हूं मैं, बछड़ा बचिया तो रोज ही हूं मैं, अब यहाँ में आज का है क्यों? बोले वो जैसे जन्म लियो मैया मैंने इतने सारे बछड़ा बचिया खिलाए, मैंने कभी ध्यान नहीं दियो, आज मैंने वह बछड़ा के होठ ऊपर करके वहां के दांत देखे। मैया बोली तो मैया वाके 3200 दांत जन्मते ही, और मैं 3 बरस को है वो 4 दांत निकल के आए। मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो। यशोदा मैया बोली लाला तू दूध ना पीवे, पूरे दिन मक्खन खावे, मक्खन चीकनो होवे सो दांत निकलते चिकनाट में पेट में चले जाए, दूध पिए कर। सो ठाकुर जी दूध को पात्र ले ले और पात्र लेकर के खूब दूध पीवे, फिर रोज वहां में मणि को एक दर्पण है, वहां में ठाकुर जी अपने दांत गिने कितने आ गए। ड्यमष्टि ये कोई मनगणंत नहीं है, लिखा है श्रृंग्यग्नि ड्यमष्टि। ठाकुर जी अपने दांत के पीछे रोते हैं, पूरा घर अधर कर देते हैं। श्रृंग्यग्नि ड्यमष्टि जल, ठाकुर जी जल में कूद जाते हैं और फिर जल में कूद के ऐसे बताएंगे जैसे मैं डूब रहा हूं, मैं तो डूब रहा हूं। जैसे नंद बाबा यशोदा मैया बलराम जी कोई भी लाला को अरे लाला डूबो डूबो, बाबा जल्दी बचा मैं डूब रहा हूं, जैसे ही नंद बाबा हाथ दें सोई नंद बाबा को भी घेर दें, यशोदा मैया को धक्का दे दें, सबन को नवाए दें। बोले मैया आज तू नहाई नहीं, सवेरे ते बास आ रही तो मत हमें नवा दियो मैंने, ऐसा उधम मचा में। एक सूरदास जी का पद है, एक दिन ठाकुर जी सवेरे सवेरे मैया लाल जी को इतने भाव से सजाती है, यशोदा मैया रात्रि में ही ठाकुर जी की पीतांबरी निकालेगी, ठाकुर जी की बढ़िया सुंदर सिल्क की धोती निकालेगी, ठाकुर जी के आभूषण निकालेगी। मैया स्वयं तो पहने साधारण आभूषण, ठाकुर जी को लाखों के बढ़िया बढ़िया आभूषण पहनाती है यशोदा मैया।
सुंदर ठाकुर जी की कंघी बनावे, वहां से ऐसे बैनी गूथ दे, ऊपर सिर पे ऐसे बाल बांध के घुंघरा ले और वहां पे मोरपीछ लगावे, ठाकुर जी के आंखन में काजल लगावे, कानन में कुंडल पहनावे, बहुत सुंदर सजाती है यशोदा मैया। लेकिन लाला से रोज एक ही बात के, देख तू श्रृंगार तो तू बिगाड़ेगो, तू मानेगो नहीं, लेकिन ये आभूषण जैसे सवेरे वैसे चाहिए शाम तक मोकू। तो ठाकुर जी और कोई को ध्यान रखें नहीं रखें, लेकिन अपने आभूषण को बचाए रखें। यहाँ तो याद ये बगल बंद जो नीचे गिर रही है तो आप पकड़ लेंगे, कभी यहाँ की पकड़ के रहेंगे, कभी इन्हें बोले यशोदा मैया ने हो कहिए तू कछु कर, लेकिन इन्हें संभालियो। और लाला को नजर नहीं लगे या हमारे यशोदा मैया एक सुंदर सी कारी सौल ठाकुर जी को ऐसे कमर पे बांध दे, वही को कारी कमली के हैं, ठाकुर जी को बांध दे। ठाकुर जी रात्रि में सब ग्वाल बालन के संग खेल खाल के आए, यशोदा मैया आके एक एक चीज पूछा, हाँ लाला कानन के कुंडल, बोले जे रहे मैया, कौंधनी जे रही मैया, गले के हार, बोले जे रहे, सब चीज है, कड़ूला आदि सब है। लाला तेरी कारी कमरी कहां है? ठाकुर जी देखे वो तो रह गई दिखे कहीं पे। अब सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं कि ठाकुर जी अपनी कारी कमली कैसे बता रहे हैं कहां गई। कामर कौन लई हूं मैया मोरी, कामर कौन लई हूं सो मैया मोरी। मैया मैं बताऊं मेरी कामर कहां गई? बोले कहां गई? बोले गाय चरावन जात वृंदावन, गाय चरावत जात वृंदावन। मैया मैं गैया चरावे जाऊं ना, छोटे छोटे बछड़ियां ने लेके जाऊं तो? बोले खिरक में भाज गई सो मैया मोरी। ये गैया जहां पर है मैं ना, वो कारी कमरी उतर के वहीं भाज गई है, वो गैया इनके बीच में चली गई है। अच्छा तेरी कमरिया के पाम हैं? बोले हाँ मैया बहुत सारे पाम हैं वाके, निकल के भाग गई मेरी कमर में थे। सही सही बता लाला कहां तेरी कमरिया? एक कहे तेरी कारी कमरिया, एक कहे तेरी कारी कमरिया, जमुना में जात बही सो ओ मैया मोरी। मैया ये मेरे भावना है, ये मुझको सखान ने बताई। एक बोलो कि लाला तेरी कमरिया मोह लगा, खिरक में भाज गई दीख है। हमने खिरक में जाए करके ढूंढी मैया, माँ तो मिली नहीं। तब दूसरे सखा ने बताई, बोले लाला तू जमुना जल को पान कर रहा हो ना, वह समय तेरी कारी कमरिया और जो है का उतर के जमुना जी में बह गई है। जमुना में जात बही सो ओ मैया मोरी। एक कहे तेरी कारी कमरिया, एक कहे तेरी कारी कमरिया। मैया पहले तो खिरक में नाई मिली, फिर बाकी बात जमुना जी में नाई मिली। सो एक सखा ने कहा बताई, बोले कहा बताई? एक कहे तेरी कामर देखी, एक कहे तेरी कामर देखी। बोले कहाँ गई? बोले गैया खाए गई सो मैया मोरी। मैया एक ग्वाला बता रहा खिरक में भाज गई, एक ग्वाला कह रहा जमुना जी में बह गई, और एक बोलो गैया खा गई दिखे। भूख लगी बाकू से मेरी कमरिया उतारे करके खाई गई। यशोदा मैया बोली अच्छा। सब बातन को सुनकर के यशोदा मैया बोली लाला तेरी कामर भीतर ही धरी है, और बोल लो खिरक में भाज गई गैया खा गई, मां रखी तो है। वो मधुमंगल ने लाई करके दही मोकू, बता कहां छोड़ के आयो तू? बोले मैया सांची बताऊं तू मानेगी मेरी बात? बोले मानूंगा। बोले एक गोपी ने मेरी कामर धल ली, और जब मैं गैया चरा के लौट के आ रहा हूं, वह गोपी ने मुंह को पकड़ लियो और पकड़ करके बोली लाला तेरी कामर खो गई, अब तो यशोदा मैया डांटेगी।
सो मैंने वहां से कही तो को पता हो मेरी कमरिया कहाँ? बोले हाँ मेरे पास धरी है। तो वहां ने मैया मुँह को दियो नहीं, क्यों? मुझे कहा कह रही? बोले एक कहीं नाच मेरे आगे, एक कहीं नाच मेरे आगे। गोपी ने मेरी कमरिया रख ली और मुझसे बोली तू मेरे आगे नाच लाला, जब नाचेगो तब तेरी कमरिया वापस लौटाऊंगी। कामर दे हूँ नहीं सो मैया मोरी, कामर दे हूँ नहीं सो मैया। सूरदास प्रभु यशोमत आगे, सूरदास प्रभु यशोमत आगे। असुवन धार बही हूँ सुमैया मोरी, असुवन धार बही सुमैया। ठाकुर जी खूब रोए, बोले मैया सब सतामे मुकू, कभी ग्वाला पकड़ लें कभी गोपी पकड़ लें, मैया कहाँ जाऊं बता। अब मेरी कामर दल्ले। गोपी बोली पहले नाच के दिखा तब दूंगी। बाकी आगे नाचना पड़ो मैया, तभी माने ये गोपी ये कामर ला करके मधुमंगल को दई, मधुमंगल ने तो को दई। सूरदास प्रभु यशोदा के आगे असुवन धार वही। ठाकुर जी रोने लगे। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला पूरे ब्रजमंडल में चल रही है।